हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। घबराइए नहीं, ये शीशा नहीं, टूटने की आवाज़ नहीं है। ये हमारे मिथक टूटने की आवाज़ है, जो हमारे बैरियर हैं, जो हमारे सोच को बांधते हैं। चलिए, आज मैं आपको नए टॉपिक से रूबरू करवाता हूँ। ये टॉपिक है कि रोगों की सरल चिकित्सा कैसे हो और हम अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रहें, यानी कि जीवन जीने की कला, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि और आपके जो मित्र और अन्य लोग हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। अक्सर लोगों को डॉक्टर रोग की सैकड़ों किस्में बतलाते हैं और फिर उनकी हजारों दवाइयाँ बतलाते हैं। शायद लोग यह नहीं जानते कि एक ही रोग अनेक रूपों में आ सकते हैं। जिस प्रकार एक ही सोने के गहने अलग अलग आकारों के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वैसे ही एक ही प्रकार के रोग एक ही कारण से उत्पन्न होने के बाद भी अलग अलग रूपों में आने के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दवाइयों से रोग दब तो जाते हैं, लेकिन एक रोग के छूटने पर छुटकारा पाते ही दूसरा रोग हाजिर हो जाता है। परंतु वहम की मार भी सारी मारों से घातक हो सकती है। जैसे आध्यात्मिक दुखों का कारण अज्ञान है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक पीड़ाओं का कारण भी अज्ञान है। स्वस्थ रहना स्वाभाविक है और बीमार रहना अस्वाभाविक। यदि आहार विहार ठीक रहे तो रोग नहीं होंगे, और गलत आहार विहार रहने पर औषधि से भी क्या होने वाला है। आयुर्वेद कहता है, और गीता प्रेस के संस्थापक श्री महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने भी कहा है कि रोग के जाने में पथ्य आहार विहार की ही प्रधानता होती है। जब हम छोटे थे, हमारी माता जी कहती थी, दवा से संयम जरूरी है। बचपन में हम लोग अक्सर लापरवाही कर जाते हैं, संयमित नियमित काम नहीं करते, नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करते, जिसका परिणाम ये होता है कि हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, संयमित रखने के लिए किस तरह के खान पान का उपयोग करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य एवं स्वस्थ पाचन के लिए सुबह के नाश्ते में हमें सूप पीना चाहिए। सूप पीने के बाद ही भोजन करना चाहिए। सूप पीने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा शरीर एल्केलाइन से बना है और अल्कोहलिक चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। हम खाने में दिन भर अल्कोहलिक चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे तले भुने पदार्थ, घी, तेल, वनस्पति घी इत्यादि। ये अनसैचुरेटेड फैट जो हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर बनाते हैं, हमें हृदय रोगी बनाते हैं, हमें मोटा बनाते हैं, जिससे कि अन्य रोगों का जन्म होता है। और शराब जो है वो और भी ज़्यादा हमें नुकसान करता है। शराब लीवर को खराब करता है। शराब से दूर ही रहें। शराब, अल्कोहल, ब्रांडी, बियर, रम, ईटीसी, ये अगर पीने के आदी हैं या फिर बहुत आवश्यक हो तो दवा के रूप में थोड़ा सा पी सकते हैं। उत्तम यही है कि हम सुबह के समय सूप पिए और सूप पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ न खाएं पिए, पानी पी सकते हैं। सूप बनाने के लिए
आप हरी सब्जी या पालक को पानी में उबालें, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी हल्दी मिला लें। उबल जाने पर पालक को मुट्ठी से गाड़ के सूप से हटा दें और सूप पिएं। हम पानी में हल्दी और शहद, उसमें हल्का से नींबू मिलाकर सूप की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम नारियल पानी पी सकते हैं। रेगुलर पीना सही नहीं है और बहुत ज़्यादा पीने भी नुकसान है, क्योंकि कहा गया अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति से हमें बचना चाहिए। नारियल पानी 1 गिलास रहे या 1 नारियल का पानी हो, वो ठीक है। फिर हम पेठा को मिक्सी में ग्राइंड करके उसके पानी निकाल के भी पी सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइक होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हल्दी और शहद एंटीबायोटिक होता है प्राकृतिक रूप से, इसलिए हल्दी और मधु का सेवन हमें करना चाहिए। क्या करें, 1 गिलास पानी ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच शहद और नींबू आधा के लगभग, और अगर आपको सर्दी ज़्यादा रहती हो तो नींबू हल्का सा निचोड़ें और उसे गुनगुने पानी में डाल करके और हल्का सा नमक डाल करके पी जाए। जिनके शरीर में हमेशा दर्द रहता है और आलस रहती है, उन्हें सदा जवान बने रहने के लिए सुबह में या रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा का शुद्ध चूर्ण खाकर दूध पीना चाहिए। शरीर में घोड़े की तरह फुर्ती आएगी। कहा गया है 60 में पाठा, अर्थात 60 साल की उम्र होने पर भी आप बच्चों की तरह स्वस्थ बने रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला, नित्य सूप पिएं, मोटापा से बचें, प्राणायाम व योग निद्रा करें। योग निद्रा आसन और प्राणायाम में सबसे पहले आसन आता है। करीब 20 से 25 मिनट आप आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, उसके बाद योग निद्रा करें। ये हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, वर्ष में 3 से 4 महीने ठंडी के समय में, अब तो ठंड का समय आ भी गया है, ठंड के समय में 3 से 4 महीने आप च्यवनप्राश का सेवन करें। इसके सेवन से वर्ष भर स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। तीसरा, निम्नलिखित मिश्रण मैं बता रहा हूँ, जिनको 1 चम्मच प्रतिदिन सुबह के समय या फिर रात्रि में खाकर पानी पिए। इससे क्या होगा, आलस से दूर होकर स्फूर्ति आएगी। तुलसी पत्र भी एंटीबायोटिक व एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप सुबह के समय, अगर आप कफ से पीड़ित हैं, वात से पीड़ित हैं, तो आपके लिए सुझाव है तुलसी पत्र, लहसुन की कली 3 से 4, मरीच 2 से 4, इन सब को ले लें। 5 पत्तल तुलसी, 2 या 4 लहसुन, अगर शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती हो तो 2 ही ले लीजिए। मरीच 2 या 4 दाने लेकर के और सुबह खाली पेट सेवन करें। इनसे श्वास रोग संबंधी सारे रोग दूर होते हैं और कफ का प्रभाव भी नष्ट होता है। ऊपर मैंने बताया था स्फूर्ति व तरोताजी के लिए, उसका मिश्रण मैं बताता हूँ। अश्वगंधा 100 ग्राम, तिल 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सोंठ 100 ग्राम,
उपरोक्त खाद्य को कूट पीस कर मिला लें और छान कर एक डिब्बी में रख लें। उसके बाद प्रतिदिन 1 चम्मच सुबह के समय पानी के साथ इसको ले लें। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर आप श्रीफल, जिसे कि उर्दू में फीही, अरबी में जफरजाल कहते हैं, उसका सेवन करें। साथ में खजूर सेवन करें, खजूर भी खाएं। इससे आपका विवाहित जीवन, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन आपका सुखमय होगा। इससे ताकत बहुत मिलती है। खासकर ठंडी के दिनों में सुबह के समय नाश्ते से पहले तुलसी पत्र 5, काली मिर्च 4, लहसुन की कली 4 या 2 और थोड़ा सा अदरक भेली या गुड़ के साथ खाना चाहिए। लहसुन अगर आप चबा के खाना चाहते हैं, निगलने में परेशानी होती है, तो लहसुन की कलियों के साथ थोड़ी सी कच्ची मूंगफली और अदरक के साथ गुड़ का सेवन करेंगे तो इनका तीखापन ठीक हो जाएगा, तीखा नहीं लगेगा। सुबह के समय लगभग 25 दाने कम से कम काले चने, जो कि पानी में फुलाया हुआ हो, और 12 दाने लगभग किशमिश के खाने से हार्ट यानी कि दिल स्वस्थ रहता है और आप दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। दिल के लिए सुबह के समय टहलना और पूरा श्वास का आसन करना, पूरा श्वास भरने और छोड़ने का प्राणायाम करना काफ़ी लाभप्रद होता है। पूजा करते समय शंख बजाने की आदत होती है। ये आदत हमें हमारे फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम शराब पे आते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनका शराब छूट नहीं पा रही। उसका उपाय है, आप अगर शराब का आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या करें, थोड़ा सा मुंह में लेके कुल करें, फिर आप उसे थूक दें। इससे भी वैसा ही नशा होगा जैसा पीने से होता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप जब गले के नीचे नहीं आने देंगे तो धीरे धीरे करके उसकी आदत छूट जाएगी। कम से कम सप्ताह में 1 बार त्रिफला चूर्ण खा के और दूध पीना चाहिए। इससे पेट साफ होकर गैस या वायु विकार को दूर करता है और यह वात रोगों से हमें बचाता है। रात को लें तो और भी अच्छा। लौकी को गर्म पानी में धोकर उसका छिलके सहित उसको काट लें या कतर लें और नाम मात्र पानी में, क्योंकि लौकी में पर्याप्त पानी होता है, उसे उबालकर उसका जूस या सूप पिए। इससे पेट साफ होता है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए लौकी या घिया की सब्जी फायदेमंद है। लौकी लेते समय ध्यान रखें कि लौकी वो शुद्ध और अच्छी तरह से ऑर्गेनिक खाद से उगाई गई हो और लौकी में तीखापन ना हो, उसमें इंजेक्शन ना लगा हो, क्योंकि आजकल इस तरह के लौकी जो इंजेक्शन वाले होते हैं, इंजेक्शन से बड़े किए होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नीम, गिलोय और तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट हैं और एंटी टॉक्सिक हैं। इनकी बटी या इनके पत्ते का सेवन रोज करना चाहिए। शरीर की व हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए अश्वगंधा की जगह आप गूगल जिसे कहते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं
तेल मर्दन। आज के ज़माने में तेल मालिश लोगों ने भूल ही गए हैं। एक समय था जबकि तेल मालिश खासकर बच्चों की हर घर में होती थी। तेल मर्दन या तेल मालिश हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। सरसों के तेल मर्दन के रूप में शक्ति देता है और घी खाने के लिए भोजन के रूप में शक्ति देता है। इसलिए मालिश केवल सरसों के तेल से ही करना चाहिए, घी से नहीं। विशेषकर सिर और पैर की तलुए की मालिश कई रोगों से दूर करते हैं। दाएं हाथ की हथेली से बायां तलुआ और बाएं हाथ की हथेली से दाएं तलुए की मालिश करनी चाहिए। तेल जब हम अपने सर की चांदी पे डालते हैं, सर की चांदी मतलब सर का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे चांदी कहते हैं। वहाँ पे तेल डालने से हम वात पित्त और कफ से बचे रहते हैं। साथ ही हाथ और पैर के नाखूनों में और ढोड़ी में लगाना चाहिए। इससे हमारे ऊपर ठंड का असर नहीं होता। तेल मालिश का भी एक निश्चित दिन और समय होता है। सुबह के समय तेल मालिश करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। दिन के अनुसार सोमवार को तेल मालिश से शारीरिक सौंदर्य, बुधवार को धन की प्राप्ति और शनिवार को मालिश करने से सुख में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन उसे खराब माना जाता है। जैसे कि मंगलवार को तेल मालिश करना हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु कारक और घातक रोग कारक होता है। इसी प्रकार गुरुवार को तेल मालिश करने से हानि होती है। धन और सुख और शरीर में कई प्रकार की हानि के संकेत बताए जाते हैं। शुक्रवार को तेल की मालिश से दुख बढ़ता है और वीर में गर्मी बढ़ती है। रविवार को तेल की मालिश से ताप में वृद्धि होती है। अतः इन दिनों हमें तेल की मालिश शास्त्रानुसार नहीं करना चाहिए। तेल की मालिश करने के बाद स्नान करने से हमारे स्वास्थ्य पे उत्तम प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं सोने के नियम पे। पूर्व दिशा में सिर करके सोना सर्वोत्तम है। हमारे शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा में सिर करके सोना मृत्यु तुल्य होता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोना उत्तम है और पश्चिम दिशा में सिर करके सोना अच्छा तो है, परंतु मजबूरी में ही सोएं। पश्चिम में सिर करके सोने से बुरे स्वप्न आते हैं और दीर्घकाल में यह घातक होता है। सबसे उत्तम सूर्य पूर्व की तरफ सिर करके सोना और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना है। रात्रि को भोजन करने के कम से कम 3 घंटे बाद सोना चाहिए। रात्रि में सोते समय हमें बाएं करवट लेटना चाहिए, जिससे सूर्य नाड़ी यानी कि दायां नासिका से हमें श्वास लेना चाहिए। दाएं नासिका से श्वास चलने से हमें गर्मी आती है और भोजन पचता है। हमारी जठराग्नि तेज चलती है। जबकि सुबह 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय चंद्र नाड़ी चलना चाहिए, जिससे शरीर में ठंडक आती है। इसके लिए भोर में हमें करवट बदलकर दाईं ओर लेटना चाहिए। बाईं और दाईं दोनों तरफ से बराबर लेटना जरूरी होता है। इससे व्यक्ति दीर्घायु होता है। सामान्यतः रात में सूर्य और दिन को चंद्र नाड़ी चलना अच्छा माना जाता है। भोजन करने के बाद हमें
चलना चाहिए। सोने से पहले कम से कम 10 कदम ज़रूर चलें। उसके बाद वज्रासन में बैठें। इससे आप मोटे नहीं होंगे। उसके 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। सोने से पहले हमें मोबाइल को एक तरफ हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाली नीली रोशनी हमारे नींद में बाधक होती है और हमें तनाव से दूर हो जाना चाहिए। हमारे बेड पे न ज़्यादा गर्मी और न कमरे में ज़्यादा ठंड हो, जिससे हमें अच्छी नींद आए। सोने के लिए हमारा मस्तिष्क एक केमिकल रिलीज करता है और धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। फिर एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद और हमारे तनाव मुक्त रहने पर हमें अच्छी नींद आती है। तनाव मुक्त रहने के लिए आप कोई अच्छी चीज़ें सोचें, कुछ ज़िंदगी के अच्छे पलों को याद करें या फिर भगवान को याद करके और अच्छे से स्मरण करके सोएं। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, हनुमान जी को याद कर सकते हैं या फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए जब आप सोते हैं तो आपका एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होता है और आप एक गहरी नींद की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।